वो बहुत सच्ची चीजें हैं, कई कई चीजें मेरे को ऐसी लगती है और कई चीजें ऐसे लगती है कि लॉजिक ही नहीं है। समझ रहा है? अरे क्योंकि टीम जो होगी चीजें में आ, साइंस, टीम होगी में आ। जो अरे टीम होगी बंद है, उसको ले लेंगे, क्योंकि जो चीजें साइंस अब जाके हमें बता रहा है वो हमारा वेद पुराण में बहुत पहले भी बता चुका है, कई चीजें आ गया ऐसी। था। यूनिवर्स का, जैसे हम यूनिवर्स में निकल रहे हैं, बाहर स्पेस में निकल रहे हैं, स्पेस का अरे खुद का एक साउंड इसी है। बात पे तो वो लड़की की हो गई वेद और पुराण। अरे नहीं, यूनिवर्स में तू साइंस में देख, यूनिवर्स में तू जाएगा, स्पेस में जाएगा, स्पेस का एक साउंड है, फ्रीक्वेंसी है, मीटर से यूज कर सकते हैं हम। एक सीज्मोमीटर होता है, पता नहीं कुछ तो होता है भाई, मेरे को पता नहीं नाम, सेस्मोमीटर, पता नहीं मेरे को, सेस्मोमीटर होता है। कुछ तो होता है, मेरे को नहीं पता। हम्म। तो वहां पे स्पेस का जब उन्होंने रिकॉर्ड किया वॉइस, तो वहां पे ओम का वॉइस गूंज रहा है बार बार। चलो समझ ये रहे तो हैं? अभी देखो ये मतलब मेरे को कहाँ हो कुछ रहा है, क्लियर नहीं है कहाँ ना, हो रहा तो है ये मैंने वो ओम का सुना वॉइस, ना, कहाँ आ रहा मेरे है, को पता। कहाँ आ मेरी रहा वो है, लाइट बार चली बार गई भाई, कहाँ मेरी लाइट रिकॉर्ड चली हुआ है गई। ये। कि है, स्पेस में ऐसा स्पेस साउंड कर रहा है। अब मेरे को नहीं मुझे पता इस जाना बात में पड़ेगा। कितनी सच्चाई है या अरे गलत है। पाजी, अभी मैं ना जहाँ पे गया था ना, मेरे को तुम्हारा जैसा एक बंदा दिखा था भाई। मैं सोचा पाजी तो है नहीं दिख रहे, लेकिन भाई उधर एक उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे। तो तूने सोचा अभी ड्रग देने का सही टाइम नहीं है, बाद में बेच लिया जाए, थोड़ा पैसा कमा अभी लिया जाए। पेडलिंग नहीं कर सकते, पेडलिंग हाँ नहीं तो भाई। कर क्या सेम टू सेम पाजी दिख रहे थे भाई। अच्छा। हाँ एकदम सेम टू सेम पाजी। अफीम ओए से बात, ओ किद्दा कियल ने की हाल होया। बुरी बुरी जाई मोन। भाई, ओपीएम से बात करते हैं कुछ। अफीम तू बता ना, कुछ क्रेजी टॉपिक हो तेरे पास भाई, हम तो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर में आ चुके थे। अरे मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा अभी 5-2-4 मिनट में। हम चार लोग ऐसे चार्जिंग पे बात कर रहे चलता हैं है जैसे क्या हम अभी ही सिम। आने वाले साइंटिस्ट हैं, हम ही इस अभी धरती के लिए बैटरी कुछ भी अच्छा है, अभी करेंगे। चल रहा, लाइट गई चली बाहर। यार मैं मेरा दिमाग में एक टॉपिक तो था, लेकिन वो बहुत लंबा चलेगा, तो कभी भाई और करेंगे। चरस गांजे से छोड़ के कुछ हो तो बता। नहीं 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 नहीं, मेरे मेरे दिमाग में था यार, लोग कितने हरामी, वो लोग ने पहले से क्या सोच के रखा था कि भाई हमारे हमें देश को पूरे देश को छोड़ो, आप धरती को कब्जा करके रखना है, तो हम ही रूल करेंगे, हम ही वो टॉप 4 बंदे बनेंगे। वो 4 बंदों की पता है, वो भाइयों की स्टोरी तुम्हें? कौन 4 बंदे, हम रोशन। क्लूलेस है भाई, तू क्या बात कर रहा है? ये भोसड़ी देख के तू अभी। हाई होके क्या सोच रहा है? हम चारों धरती पर राज करने वाले हैं यहाँ पे। हाँ हम अरे भाई चारों। अभी, ये अभी देख हमारे तू, चारों की जैसे ये बात हो रही है क्या? एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैं अभी उसमें हमारा भी देख, हाथ वो नहीं है लोग भाई ने उसमें, हमारा अभी हाथ देख, नहीं है। वो लोग ने कोविड, बाकी सब क्राइसिस पहले से सब डिसाइडेड था, उन्होंने ही क्योंकि कर उनको पता किया था है ना। भाई ये सब, यू नीड टू हाँ उन्होंने अंडरस्टैंड, किया, उन कोविड लोगों को सब प्लान पता था था, ना, उन अभी लोग को पता पता चला ये था ना ना सब तो दुनिया कि को। भाई, चुतियाप था भाई। नहीं वो नहीं, ये प्लान सब था प्लान भाई। था, क्योंकि अरे उन मेरे लोगों को को पता पता था है भाई, यही मेजर तो क्राइसिस चुतियाप आएंगे। है, और यही तो भाई चुतियाप है। तुमको ये चीज वो सोचने की इतना जरूरत है। गेम खेला तू, ये देख सुन ना, रुक एक सेकंड, इतना अच्छा गेम खेला भाई। चाइना की जो जीडीपी थी बढ़ते जा रही थी, इसके लिए लोग ने क्या किया, कोरोना लेके आए, खुद ने गांड इन्वेंट मार ली। किया कोरोना, नाम डाला चाइना पे, जीडीपी डायरेक्ट चाइना की कम हो गई, मतलब चाइना मार का चौथ दी डाउनफॉल आया, भाई। खुद ने भी पैसा कमाया और मस्त और राज चाइना ने कर भी रहे हैं भाई। कमा। मतलब देख रहा है कितना पावरफुल माइंडसेट, कितने पहले से दिमाग पर लगा भाई रखा है। इसलिए तो मैं तुमको बोलता, अभी तुम लोग बोलते हो कि पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करो, बट भाई तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो दुनिया हो में जाएगा। जो रियल टाइम में ब्रो, हो रहा है ना, क्योंकि देख भाई, कोविड मैन मेड है, इस चीज को याद रखो, और तुम्हारे और ब्रो उसने मेरे को और दो एक साल चीज, या तू 3 साल तू खाए तुम्हारी सिंपल, जिंदगी के, ब्रो तुम सबकी जिंदगी ब्रो 3 साल खाए, और इट्स अ फकिंग तू मैन ना मेड। सिंपल रयूस की, ब्रो सिंपल सी एक बात चीज समझ। अगर हम यहाँ कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करें ना, गांड अपनी ही बजने वाली है भाई। हाँ और पर ये इसका समझ सब, इस बात नाम नहीं को। लेगा ब्रो, देख किसी ये भी सब छोड़, पर्टिकुलर मेरे को तो ये आदमी तो का ठीक या है। ये मत पॉलिटिकल को डर पार्टी का लगे क्या नाम ना, नहीं बता, उसकी लेगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चलते मार ना दे कोई। अरे अरे नहीं, नहीं, लेकिन और मेरे एक को चीज सिर्फ, है पता मेरे है, को ये और चीजें एक चीज जानने पता से है पहले क्या नहीं है। मरना, मेरे को ये चीजें नहीं जाननी है नहीं, भाई, अरे उसके सुन बाद ही सुन, मरूंगा और एक मैं। चीज पता है भाई क्या है। तुम अरे ज्यादा जहाँ ही जानने वाले फेयरफुल हो मर रहे हो भाई, जाते हैं दुनिया साले, भर के ज्यादा लोग जानने यूट्यूब पे वाले। क्या क्या नहीं डाल रहे हो, और तुम छोटी नहीं छोटी नहीं, चीजों डालने ये के। सब ठीक है, पर तुम लोग को पता है ये काइंड ऑफ अ कल्ट टाइप चीज हो गया। उसके हाँ ये आइलैंड कह पे भी सकते भाई हैं, ने, मैं ये कह सुन सकते रहा हैं। हूँ। हाँ ये कल्ट टाइप हो गया, मैंने उसके आइलैंड पे कल्ट जो सुना अपना कि भाई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिचुअल कह विचुअल सकते हैं। अरे फॉलो एक कर रहे एक थे। चीज वो पता है, कौन था वो बहुत सारे बंदा? डॉक्टर ने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली। अरे वो सच में? क्या, कोरोना की वैक्सीन में भी फॉल्ट है, तुम्हें पता है, उसमें भी मैंने नहीं ली फॉल्ट है। भाई इनकी लोड़ी, मैंने तुम्हें आज तक पता है नहीं उन ली। लोग ने क्या लॉजिक लगाया, उन लोग ने ये बना, उन्होंने अभी भी उसके फाइल में एक चीज है कि कोरोना की जिसने एंटीडोट भी लिया है ना ये वायरस मैंने का, नहीं ली साली आज तक। उसमें भी डिफॉल्ट है कि उसमें लोगों की जो भाई मैंने तो ली लाइफ है। स्पैन है वो कम हो जाएगी। भाई मैं बोला हाँ फक, हाँ, वो ये सीन है, ये सीन है, नसबंदी हो ये रही तेरे है को क्या डायरेक्ट, पढ़ दिमाग लगा रहे केमिकल मेरे भोसड़ी को वाले। बहुत पहले पढ़ी थी ये पहले चीज। वायरस लेके आएंगे, गांड मारेंगे, फिर वायरस अरे का वो एंटीडोट तो अभी निकालेंगे, तो उससे अबे लाइफ ये स्पैन उसको लेके केमिकल गाड़ बढ़ेगी। नसबंदी मारेंगे। हो रही है, केमिकल नसबंदी हो रही है कि उनको अरे नहीं इनका नहीं सच ऐसा में? है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अभी वो इंग्लैंड वो में अलग ये सीन बात है। पूरी चली थी, दुनिया की तो पॉपुलेशन कम इससे कर दी हार्ट उनको। अटैक बहुत सारे आए हैं। हाँ कोविशील्ड जो थी ना, उसके साथ उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, मैंने माँ कसम पर भाई, क्योंकि भाई मैंने देखो उस टाइम ये पे ना, इतना दिमाग लगा, मैंने और एक भी मैंने इंजेक्शन नहीं कोविशील्ड ही ली लिया थी भाई। वैसे। और दिक्कत क्यों है गुड इसमें, जॉब। कारण की क्या है, आंख क्योंकि लगी। ये बहुत जल्दी जल्दी चीज बनाई गई। हाँ एक कारण तो ये वो है साइड ना। इफेक्ट है।
मतलब अभी ये नहीं, बट अभी सब प्लान्ड है कॉन्स्पिरेसी भाई थ्योरी तो ये पाजी कहते हैं कि ये सच में प्लान्ड ना है, लेकिन नॉर्मली ये है कि कोई भी चीज अगर जल्दी बनाई जाएगी तो उस पे उतना ट्रायल नहीं हो सकेंगे। जब किसी चीज पे इतने ट्रायल्स, क्योंकि कोई मेडिसिन मार्केट पे लेके आने के लिए 3 फेजेस में ट्रायल्स चलते हैं। अजी तुम्हें एक चीज पहले बताऊं, फर्स्ट और फेज, वो एक इतना चीज सेकंड फेज, बताता ऑनेस्ट हूँ। थर्ड गेम पे फेज। नहीं था पाजी। नहीं सच में एग्जैक्टली, भाई सुन ना वही तो पता है इसके ट्रायल ही नहीं हुए इतने। नहीं पाजी, तुम्हें एक चीज बताता हूँ। कोविड की मैंने साली कभी दवाई नहीं ली है अरे कोविड की, सुन तो मेरे को सही, पता गुड था जॉब कुछ अभी नहीं चौड़े, किया उसको ये मैंने। बोलने देख, देना। सच में मेरे अभी को पता देख था। वायरस तो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पर एंटीडोट भी इन लोग ने प्रोड्यूस किए है। तुझे पता है उन लोग के एक हाँ। रूम में एंटीडोट जो रहता ना, सिरिंज जो मारते अपन इंजेक्शन, हम्म, वो फ्रेम करके रखी थी, क्योंकि उनको पता था कि भाई एंटीडोट भी हम ही बनाएंगे तो उसका पैसा भी हम ही लिखाएंगे। हाँ, नेतन्याहू समझ के रहे कैबिन कितना में है वो। पावरफुल ब्रो ये पावरफुल सब प्री सोच प्लान्ड है। करके रख रहे हैं। सब प्री पूरा प्लान है। पैसा का गेम है, मैनिपुलेशन। इट्स ऑल स्कैम ब्रो। मैं तुमको वही बता रहा हूँ कि देयर इज अ एक्टिव प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड डोन ब्रो। नहीं कर रहा। अभी और वो लोग अफीम ने भाई, कितने आगे का सोच करके, अपने को तो ये भी नहीं पता कि अभी क्या कर सकते हैं वो लोग। वही तो अभी अफीम, मैं तो सिंपल बोलता हूँ भाई, ब्रो अपन दे 4 एक वांट टू कल्ट बनाते हैं, डिपॉपुलेट द लोगों की वर्ल्ड। गांड मारते हैं भाई। हम गांड मारते नहीं हैं भाई, अपने वो कल्ट कोई बनाते हैं कोई क्या, कोई गांड ही हमारी फाड़ते गांड, पूरी भाई हाँ मैं दुनिया तो को, बोलता कोई हूँ कोई बहुत हमारी, दुनिया को इंटरेस्टिंग। कोई लूट कोई लूट ही लेते कोई हैं भाई, उधर कोई बेचारे कोई पाजी का माइक लूट रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई हमारी गांड मारे उससे पहले हम ना गांड मार दे किसी की, कितना बढ़िया रहेगा। एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। पर बहुत पावरफुली सोचना पड़ता है, तुझे पता है। मैं ऐसे ही उस पे रिसर्च किया अरे बंदे पे। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल तेरे को एक जॉइंट मरवाना, तू वैसे ही हाई सोचने लग जाएगा। नहीं हमें और यार, किसी की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ तेरे अरे सोच की तू देख जरूरत है। पहली बार ऐसा कुछ बात कर रहा है। मैंने निखिल के मुंह से कभी ऐसी इंटेलिजेंट बातें सुनी नहीं है, तो करने दे उसको। हाई है ये, मैं भाई बता रहा हूँ, ये हाई। इंटेलिजेंट बातें करता हूँ, लेकिन वो कैसे पता है, मेरा प्रोसेस ऐसा है ना कि अगर मैं कुछ कॉन्वर्जेशन करूंगा, उसकी उसकी अभी तक एजुकेशन की हिस्ट्री ही कुछ लंबी, कुछ अलग उसने सीख के रखा है, तो मैं एक कॉन्वर्जेशन में वो कन्वे ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अरे अरे तो उसने कर, कुछ। तू सारी, आज कर, तू आज कर, अरे जो बोलना बोल अरे तू भाई। कर दो जो बोल, लेकिन सबसे पहली बात भाई, तू अपना ये कैमरा ऑन कर ले, उसके बाद बोल जो भी। हाँ भाई। अरे कैमरा भोसड़ी मेरा के वो कैमरा वायर ही उतार। नहीं लाया हूं मैं रोज सोचता हूँ लेके आऊंगा। मैं अभी तक गेम ही खेलने नहीं आया, पहले तो मैं गेम खेलने आना है, रुक जा भाई। पहले तू एक काम कर, अपना कैमरा ऑन कर और अपना फोन उल्टा करके रख दे, कहीं पे लगा दे किसी के सहारे, हम अपने आप देख बता देंगे पर थोड़ा वो नहीं लेफ्ट कर देख राइट पाएगा ना कर। अपने को। उसको क्यों देखना है हमें, उसको तो सिर्फ बात करनी है, क्यों देखना है उसको हमें। हाँ, तो मुझे नहीं देखोगे, दिखोगे ना तुम लोग। तू कंप्यूटर में देख लियो। वाह वाह बेटे वाह। हाँ भाई, करना कुछ अरे काम मेरा एक सही। ही अकाउंट है, दोनों में भी, पीसी और फोन में। अभी तो देख ट्रेन। चूतिया, हेलो। अरे तू कैमरा ऑन करके अपना फोन को कहीं साइड में रख दे, जिससे हम सुनो, तेरे को बाहर लाइट बंद में कर, देख सके, और हम बातें करते रहेंगे, तू भी बाहर लाइट बोलता बंद रहियो। कर। रुक, अपन कल वापस पॉडकास्ट में टैब में करता हूँ भाई कि जिससे तुमको हम देख एक और पाए। चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो ये लोग हैं ना, जो अमेरिकन हम्म, डीप स्टेट है, जो इजराइल है, जिन्होंने पूरा कोविड का किया, उन्होंने ही बनाया कोविड, उन्होंने ही बनाया। और एंड दे आर ट्राइंग टू टेक ओवर इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ, ठीक है। रॉथस्चाइल्ड को बोले ना कि रॉथस्चाइल्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एडवाइजर बना दिया है। और अपना ना, अपना इतना सारा डेटा, बिकॉज हमारा पूरा जो भी सोशल मीडिया है या फिर जितने भी गवर्नमेंट के भी साइट्स है, जिनका जो क्लाउड है वाउड है, वो सब अमेरिकन ही है। सारा क्लाउड तेरे को हमारा पता है। वही है। हमारे पास क्लाउड सिस्टम है ही नहीं खुद के। हाँ वही अपने तो, पास कुछ भी नहीं है, तेरे को अपने पता पास है इस लेजिट चीज में बोल रहा ना, हूँ, कुछ भी हमारी नहीं है। इकोनॉमी इस ऑलरेडी चीज हाईजैक्ड है भाई। हमारी अपना इस चीज में ना पाजी, अपना वो चाइना वाला सही है, उनके अपने ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, वो कुछ नहीं यूज करते, खुद ही सर्वर है उनके, उनको उनका डेटा भी नहीं है भाई वर्ल्ड में कहीं। अरे वो पर देखते ये उनका हैं, डेटा ही रील अपने पास है। वो हमें देख सकते हैं, हाँ हाँ हम वो उनको नहीं हमें देख देख सकते, हम नहीं हम देख नहीं देख सकते। सकते। एग्जैक्टली। उनके पास पूरी उनका फंक्शन ही ऐसा है। अथॉरिटी है भाई, पूरा एक्सेस है। एंड तुझे इसी पता को है कहते इंडिया हैं के भाई पास ऐसा कुछ भी इंडिपेंडेंस। पावरफुल चीज नहीं है वही जिससे तो। कि ना हम कुछ पावर जनरेट कर सके। चाइना साला प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज के पास साले कौन चाइना से के ऐप बना के रखे, तो उन लोगों के चाइना पास के उस चीज का बंदों का डेटा कंट्रोल ही है। नहीं है बहन भाई, चाइना के बंदों का डेटा ही नहीं है बहन चोद कहीं। उनके पास ही है भाई चाइना उनके जो। पास ही है, वो सिर्फ उनके ही पास है। हाँ, उन्होंने इसी माँ चीज की के यहाँ। लिए उनका विजन देख भाई। 2008 में जब फेसबुक जब एकदम बड़ा बन रहा था, उस टाइम पे फेसबुक था, चाइना में था, पर चाइना ने बोला कि फेसबुक ही बढ़िया चलता था। तुम अपना सारा डेटा चाइना में ये करोगे, रखोगे। फेसबुक में बोला ना, बोला हम्म। निकल, हम पूरा डेटा चाइना में रहेगा और हम ही डेटा को कंट्रोल करेंगे, तुम सिर्फ ऐप वही। बनाओ, अपडेट्स दो, बाकी सब करो। एंड उनके बाद तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम कोई अमेरिकन ऐप को आने ही नहीं देंगे। बिकॉज एक सिंपल सी बात है, अगर हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, भाई कितना रेवेन्यू जाता है अमेरिका को। हम भाई 140 उनका हम उनका 140 विजन स्टार्टिंग 150 से ही करोड़ है। क्लियर था। हम 140 बिल्कुल। तभी 150 तभी करोड़ तो है। हमने टिकटॉक हम बंद क्यों की ना, इतने कि सारे हमारा यूजर्स डाटा उनको दे रहे हैं? चाइना के पास ना जाए। वही तो। वही हम इतने सारे यूजर्स उनको दे क्यों रहे हैं? क्यों उनको वही फायदा तो हो रहा है बात भाई? है। हमारे कंज्यूमशन से, हमारे डेटा क्रिएशन से
उनको इतना फायदा हो रहा है, कितना रेवेन्यू जा रहा है, हमारे जीडीपी कितना उधर ट्रांसफर हो रहा है। उसके देखो अलावा ये तो हम सिंपली अभी देखो, जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वही वॉर में भी जीतेगा। हाँ नेचुरली बात है ना, जिसके ये पास तो अच्छे सिंपल सी बात है सैटेलाइट्स यार। होंगे, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसके पास सारे मैप्स होंगे, उसके पास जियो लोकेशन होगी हर एक चीज की, और क्लैरिटी के साथ पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होगी, और कौन वेपन्स बंदा भी तो कहाँ जा रहा एडवांस है। होंगे फिर पाजी, वो उसके भी तो पास देख। अच्छे हैकर होंगे, हर कैमरे को ट्रैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, जैसे कि बोलते बिल्कुल हैं कई देश। भाई सच बात इसराइल है, तो ने मैं तो बहुत अभी खुश कर हूँ सकते हैं भाई, कर सकते अगर हैं। चाइना ने अ, वर्ल्ड को टेक ओवर तुम्हारे कर लेगा ना। घर पे जो टीवी लगा है, हम्म, तुम्हारे घर में जो टीवी है उसके अंदर कैमरा है कि नहीं है, तुम्हें क्या पता? अरे हर एक चीज होती है बड़ी, और तुम्हारे हर एक चीज फोन का एक्सेस भी कर जो सकती है गवर्नमेंट तुम्हारे जब फोन के चाहे। स्पीकर है, तुमने अभी देखा था? अभी क्या हुआ था, लेबनान में हुआ था शायद, वहां पर हिजबुल्ला के पास हुआ था, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। हम्म, उनके पास ना रेडियो सेट थे, जिससे वो वॉकी टॉकी, और हम्म, वो वॉकी टॉकी कंपनी जिससे आए थे, इसराइल ने उधर अरे जाके बाजी वो उनमें फोन खा बम रहा है। प्लांट किए। माँ की यहाँ। बाजी ठीक वो है, फोन खा रहा है। कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्लांट किए, तो वो बाद में उन्होंने उनका जब दिल करा, उन्होंने उधर से ही उनको डिस्ट्रॉय कर बम दिया, फोड़ बंदों दिया को। भाई। और उनके वॉकी टॉकी वो बार बार फट रहे थे, हाँ और उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो गया। हो गया और रहा है। वो किसी लंड कंपनी जी जहाँ से ऐसी जिंदगी मैन्युफैक्चर बैंड होके आई। चोद। अभी ये तुम्हारे फोन में अंदर क्या कुछ है, तुम्हें क्या पता, तुमने कौन सा खोल के देखा है? वही तो, हम्म, हु नोस, नहीं वो कुछ तो भी हो तो सकता डर है। अभी भी फैक्ट ऐसा है है, ना। वो तो पता फैक्ट है नहीं, कि पता है ये तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है, इल्यूमिनाटी ये क्या सीन है, तुम्हें कुछ मेरे को पता है, सब आइडिया पता है है, मेरे भाई? को सब पता है। हाँ हाँ हाँ। भाई ये लोग सब लोग ने भी कल्ट बनाया था भाई, क्या आई सीन था क्या सिंबल है बना नहीं वो इनका था। ऐसे वाले कल्ट। करते हैं ना, मेरी और इल्यूमिनाटी ये वाली है। डज इट इफेक्टिवली वर्क्स? कि यस किसी भाई पे ऐसा कुछ सिंपल तुम लोग चश्मे, तेरे अगर ये इस वाले कल्ट को चश्मे लगे हैं फॉलो साले। करोगे तो तुम्हें सक्सेस बहुत तगड़ा मिलेगा। ब्रो, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ तो यू मेक अ डील विद डेविल बोला ऐसा जाता है यू कि विल बी कि तुम्हारी कॉम्प्रोमाइज्ड। आत्मा तू उसे देगा, यही बोला अरे जाता है ना, अभी मैं तो तेरी एप्स्टीन आत्मा इल्यूमिनाटी, फाइल्स उसे में देख देगा ले, मैं तुम्हें। देख तुम्हें अभी सिंपल एप्स्टीन बात फाइल वाले समझाता जितने हूँ भी भाई। लोग हैं उन्होंने टेक्निकली दे सोल्ड देयर सोल बोलो सोल। या अरे ईमान अरे बोलो, ठीक है, अरे उन्होंने अपना हाँ अरे ईमान बेच ईमान। दिया। अरे अरे कुछ नहीं मान, मेरी बात सुनो, इल्यूमिनाती का सिंपल चीज समझो। हम्म, इल्यूमिनाती ले लो या कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, सिंपल सी एक इंडस्ट्री की बात है कि अगर तुमने बहुत सारा पैसा कमाना है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, हम्म, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, बड़ी कंपनी के साथ काम किए बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे कि अमेरिका की यूनिवर्सल ऑडियो है, बड़ी कंपनी। इंडिया में टी सीरीज है, सोनी म्यूजिक है, जी म्यूजिक है, ठीक है। ये म्यूजिकल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इल्यूमिनाती का ज्यादातर बात म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत चलती है। हम्म, तो मतलब कि उसमें कहने की बात यह है कि बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े बिना तुम्हारी अप्रोच बड़ी नहीं हो सकती। जैसे अभी दिलजीत दोसांझ है या एपी ढिल्लों है ना, ये किन कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं? हम्म। कौन सी कंपनी इनको लॉन्च कर रही है, कौन सी कंपनी इनके शोज करवा रही है, पता है? क्या पता भाई, भाई देखो, वो तो पता नहीं। बात है, पर ऐसा है कि देखो अभी इंडिया में जो भी कंपनीज होती है वो पब्लिक होती है, उनका हम्म ऑफिशियल एग्जिस्टेंस होता है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में। अभी जो इल्यूमिनाटी है या फ्री मेसन्स है, हाँ। जेजुएट्स है, कि नाइट्स ऑफ माल्टा है, स्कल्स एंड बोन्स है, ये जो भी सीक्रेट सोसाइटीज है वो सारी कनेक्टेड है टू बी हम्म, ऑनेस्ट। इनका कोई ऑफिशियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनका सीक्रेट एग्जिस्टेंस होता है। ये भी नहीं पता है साले है दे कौन ऑपरेट सीक्रेटली, भाई। ठीक है ठीक है, एंड देयर दे हैव अ गोल। और ये यूरोप में स्पेशली एग्जिस्ट करता है, और अभी अभी वही है भाई वो मतलब इनका पूरा प्लान ही है ब्रो, दे हैव दिस वियर्ड एज प्रोफेसीज एंड गोल्स टू टेक ओवर द वर्ल्ड एंड स्टफ। अभी तुम देखो एप्स्टाइन फाइल्स में जो भी इनको बोल रहा था ना, ये अभी ये बोल रहा था कि उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, बट द ट्रूथ इज इफ यू कॉम्प्रोमाइज योर ईमान यू विल पे द प्राइस एंड द डेविल विल बिट्रे यू। वाई? अभी तू देखो जो भी हिलरी क्लिंटन देख लो, बिल क्लिंटन देख लो, डोनाल्ड ट्रंप भी देख लो, इतने सारे इनको उन्होंने ब्लैकमेल किया, पर इनके फोटोज भी खींचे, ठीक है। और अभी ना वो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, वो दिखा के तुम ईरान पे अटैक करो, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे फोटोज रिलीज करेंगे। और उन्होंने ट्रेलर दे दिया अपने को, उनको ट्रेलर सिर्फ अपने को नहीं दिया, उनको दिया है जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको उन्होंने ट्रेलर हाँ दिए। तो तो अरे भाई, स्पाई एजेंसीज, हर देश की स्पाई एजेंसीज हैं, ठीक है। हमारी रो है, आईएसआई है, ठीक है, मोसाड है, सीआईए है। हम्म, तो जो बड़ी बड़ी, अभी तुमने हनी ट्रैप के बारे में नहीं सुना? हाँ पाकिस्तान की कुछ लेडीज हाँ एजेंट मैंने थी जो, सुना। वो अपने इंडियन सोल्जर्स के साथ
या कुछ लोगों के साथ मतलब ऐसे बातचीत करके उनको शिकार बना लेती थी और उनसे इंफॉर्मेशन ले लेती थी, हाँ बाद में ब्लैकमेल भी करती थी, हाँ है ना? तो ये मैं फोन से आता हूँ, अभी मेरा ये सिस्टम बंद हो गया है। हाँ सच में, टक 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 ये तेरा ही सिस्टम बोले जा रहा है। हाँ। तो भाई ये तो भाई है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज भाई एग्जिस्ट मे बी करती है। अपन ये थोड़ा कल कंटिन्यू करते हैं क्या? हाँ कल करते हैं, चल कोई नहीं, क्योंकि सीन अपन भी ऐसा है ना फिर, कि मैं भी ये भी चल हो रहा रहा है हूँ यार, अभी। मेरा भी ये ना इधर वापस आ ये रहा है सीन हो भाई, गया। ये हर एक वापस आ रहा है ना अपन अपना। बोलते हैं ना अरे पाजी को बोलते हैं, मैं आया, हार्निक रुक तो फोन से, वापस मे बी आ रहा फोन है, से आया। कल करते देख। अरे मेरा तो वो था, अभी जो एरिया 51 है, वो सेक्टर 51 है जो भी है, हम्म। उसके अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता भाई। नहीं नहीं उसके ऊपर मैं बोलता हूँ ना। देख क्या देख चल रहा है कुछ पता है? कुछ पक्का प्रूफ है कि यही हो रहा है? सो जितना मैंने तुमको एक किताब बोलता हूँ मैं, ठीक है। हम्म। एक किताब है जो बिल कूपर ने लिखी थी। हाँ। ओके, बिल कूपर को 9/11 के बाद मार दिया था क्योंकि उसने बोला था कि 9/11 इनसाइड जॉब है। 9/11 को इजराइलीज ने किया है और जूस ने किया है, और ये पूरा हमारी पूरी गवर्नमेंट भी उसमें है। एंड उसने बोला था कि दे आर गोना ब्लेम इट ऑन ओसामा बिन लादेन, जबकि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया ही नहीं था। ये मिल्टन विलियम कूपर। हाँ, बिल कूपर। और उसने एक किताब लिखी थी पेल हॉर्स करके, बिहोल्ड पेल हॉर्स। बिहोल्ड द पेल हॉर्स। अभी तेरे को बिहोल्ड बहुत इंटरेस्ट पेल अगर तेरे हॉर्स। को रहेगा ना भाई कॉन्स्पिरेसी थियरीज में, तो ये पूरी किताब पढ़। ये उसको ना ये आर्मी में था, नेवी में था। तो बिकॉज ये नेवी में था तो इसको बहुत ऐसे ऐसी जगह भेजा करते थे, तो इसको काफ़ी चीज़ें पता चली। तो फिर जब उसको पता चली तब उन्होंने उसको ये भी किया कि यू डिड नॉट सी एनीथिंग, ओके, तूने कुछ नहीं देखा, दुनिया को किसी को बताना नहीं, क्या नहीं हुआ नहीं। कुछ नहीं बताना। बट भाई का ऐसा था कि दिस ब्रो वाज सो कंसर्न्ड अबाउट पीपल एंड ह्यूमैनिटी इन जनरल कि उसने बोला कि माँ इंसानियत है तो माँ माँ चुदा है, मैं तो मैं बताऊंगा। तो बताऊंगा। और इसने बहुत बताना स्टार्ट किया, इसने फिर बहुत लेक्चर्स दिए। तो किस चीज के बारे में बताना स्टार्ट किया इसने? और इसने सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात के बताना शुरू किया कि ये सीक्रेट अच्छा। सोसाइटीज़ क्यों ऑपरेट करती है, इनका प्लान क्या है, और इनके गोल्स क्या है, ये किस तरह से ऑपरेट करती है। एंड ही जस्ट सेड कि वी आर अ वेरी सबवर्टेड एंड टेक्निकली कंट्रोल्ड पॉपुलेशन, हमारा पूरा गेम बच चुका है। और उसने बोला, उसने वो तो सबको पता ही है भाई। वो 9/11 के बाद उसने बोला था कि भाई ओसामा बिन लादेन ने 9/11 नहीं किया है, ये इनसाइड जॉब है, ये इजरायलीज ने किया है और हमारी गवर्नमेंट ने किया है। ये चाहते हैं कि हम जाए इराक में और उनका ऑयल ले। उसने बोल दिया, उसको मार दिया भाई 2011 में, 9/11 के बाद उसको मार दिया। मेन मेन सिर्फ मेरे को ना अभी ये क्यूरियोसिटी है कि सेक्टर 51 हो, एरिया 51 है जो भी है, वहां पे चल क्या रहा है बहन का लौड़ा? कुछ नहीं पता भाई किसी को। रुक और जिन्हें पता है कुछ सर्च करते हैं ना भाई, जिन लोगों को रुक पता रुक है अरे उनकी गांड मार दी गई है। तुम्हें इसमें ही रहेगा तुम्हें वो। पता है कल परसों अभी ये भी न्यूज चल रही है अभी हम्म, अमेरिका में हम्म, कि अमेरिका खुद पे ही कुछ हमला कर सकता है और हाँ फिर उस हमले की वजह से ईरान पर न्यूक से हमला कर सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। वो फॉल्स फ्लैग अटैक। और जो वो फॉल्स फ्लैग अटैक जो 9/11 वाले की तुम बात कर रहे हाँ थे अभी। हाँ, अरे भाई तुम सोचो ये इंडिया में भी हो सकता है। मैं तुमको सच बात बताऊं, अभी लोग पहलगाम अटैक। अरे मत कर, अरे मत कर, छोड़ छोड़, बात छोड़ दे मत उसको। भाई, तू हमारी बजवा देना, तू सीधा बोल दे भाई तुम्हारी इस लेनी पे है। बात नहीं करनी मुझे, नहीं भाई, इसको छोड़ दे। मेरे को तो ठीक पूरा इंडिया का पॉलिटिक्स पे ही नहीं बात करनी भाई, वहां अरे चुदा है बस भाई, छोड़ दे, मजबूरी हाँ है। इसको छोड़ दे भाई, हाँ अभी हालात ठीक है नहीं है अच्छे। ठीक है अभी ठीक है। गांड बच जब जाएगी जब भाई। ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो भी ओए सुन गवर्नमेंट की सुन, बुराई कर इसका लेंगे। 391 पेज। हाँ ठीक है, रुक रुक, मैं तेरे को लेके जाता हूँ। मेरे को स्ट्रीम करने दे। हाँ स्ट्रीम कर, दिखा दिखा किसका, उसका एरिया 51 के बारे में मिला कुछ? ये हाँ, ये देख। दिखा दिखा दिखा। टेबल ऑफ कंटेंट ये दिखा देख कहाँ पे है? 397, ठीक है। अभी मैं ये पेज पे लेके जाऊंगा तेरे को, ओ 397। यूएफओज एंड एरिया 51, वाह। ये बिल ये तो काम कूपर की ने चीज बोला। बताई है तूने। बिल कूपर ने ये और बोला था भाई, और इसको मार दिया था इन्होंने। और रुक, और इसमें कितनी सच्चाई है? इस बंदे को सब सच पता था, बंदे ओके। को सब सच पता था। ओके। 397। हाँ नहीं वाला है। देख, अभी ये इसमें बताएगा यूएफओज एंड एरिया 57। हाँ हाँ, थोड़ा अभी ये जूम तेरे कर। को पूरा पढ़ना पड़ेगा यार, 51। पर भैंसो ये बहुत। हाँ तो थोड़ा देख, थोड़ा although पढ़ I लेंगे भाई। missed your very recent radio and TV shows, a friend suggested that I write this letter and share my information. I am 50 at age engineer that has worked
in a private sector as well as with the government. From 1971 to 1980, I was involved with serious investigations having to do with ET material, मतलब extraterrestrial material. Even though the project was very well covered, I am very much surprised that Project Pluto and the results have not surfaced. In as much as the project was handled by others, there was no question that the government was in full control. For security purposes, Project Pluto and 5 levels, those who investigated one level had nothing to do with the next, and would only turn in the results of data to these findings to the next level, then go to another area. अभी तेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, अभी ऐसा नहीं होता. ये देख, इसमें ठीक है, जाके समझा मैं. was later suggested to us that it was a new type of aircraft of a foreign government, and it was super hush hush project. The aircraft was nothing like I have ever seen, as probably ever will again. The crash site was also something quite different. The disturbed soil was about 100 feet in diameter. Although the craft was much larger in length, I only saw what appeared to be about 2/3 of the rear end, and even that I was 10 feet below the surface. When it crashed on a 30-degree angle, it pushed all the earth back away from the craft itself, almost as if the hole were made first and then something half the size was put in place. My best thought of this rather strange hole is that some kind of magnetic field had pushed all earth. ठीक है भाई, क्या बोल रहा है ये ये? पढ़ना पड़ेगा भाई, तूने बढ़िया चीज निकाल के दी भाई, ये पढ़नी पड़ेगी. अभी अरे इसको मार दिया था भाई फिर. ये कुछ इनका फोटो वोटोस भी है. हाँ, जितना मैंने सुना है, ये देख, वाह भाई. कि यूएफओज वगैरह अब तक एलियंस के साथ कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, या फिर शायद हुआ भी है, बट एक बहुत बड़ी ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि दे वांट टू लाइक उनको एलियन इन्वेजन फेक करना है, ऐसा कोई सीन है. ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि देयर मे बी रियल एलियंस दैट दे आर इन कांटेक्ट विद ह्यूमंस एंड दिस पीपल आर कांटेक्टिंग दोस एलियंस. But there is also one conspiracy theory that these motherfuckers were actually planning to scam the whole world कि भाई alien invasion हुआ और ये खुद ही रहेगा, and हो then सकता है. and then you know फिर take over the world. They have weird fantasies और these secrets आए चूतियाप है भाई, ये जो वो कुछ भी हो secret सकता है भाई. cults होते हैं ना, इनके बहुत अजीब फैंटेसीज होते हैं दुनिया को टेक ओवर अलग करने का. चुप चुतियाप करना होता है पता भाई नहीं इनका. भाई, शांति से रहो, पर नहीं, इनको शांति से नहीं रहना. इनकी गांड में कीड़ा है भाई. हाँ, तो ये है भाई. तो ये किताब पढ़, तू ये किताब ये पढ़ेगा मैं ना पढ़ूंगा भाई. भाई. इसका टेबल दिखा मेरे को, टेबल दिखा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर. इस किताब से तेरे को सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पता चल जाएंगे. सबसे खतरनाक किताब है कॉन्स्पिरेसी थियरीज के मामले में. इस बंदे को अब मार इसका दिया था. टेबल ऑफ कंटेंट दिखा दे बस मेरे को. अरे माँ की आंख. ठीक है. साइलेंट वेपन, क्वाइट वॉर, सीक्रेट सोसाइटी एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ठीक है. गॉड ऑफ यूएसए, हेल ऑन न्यू वर्ल्ड. ओके. आर्च द शीप रेडी टू शेयर. ये है प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जायन. ठीक है, ये है. इसमें तुमको पता चलेगा कि ये जो रबाई लोग है ना, जो जायनिस्ट है, उनके प्रोटोकॉल्स है क्या, ये क्या करना चाहते हैं, और इजराइल को बनाया कैसे गया था. उनका कहना है कि इजराइल को बनाया ही इसलिए गया था टू कॉज अ वर्ल्ड वॉर. Alien implant UFOs, Area 51, US, New World Order. Okay, US यूएस government गवर्नमेंट ड्रग involvement. इन्वॉल्वमेंट सब माँ है. की आंख, ये बंदा क्या था भाई. अरे भाई अगर ये जिंदा होता ना, हमें बहुत कुछ बता सकता था. अरे हाँ, बता के गया है भाई वो. तू उसके रिकॉर्डिंग्स पर, ये ओजी पॉडकास्टर है भाई, इसके इतने रेडियो रिकॉर्ड्स है. वो रेडियो उसने रिकॉर्ड करके रखा है. लेक्चर्स भी है. अच्छा. रंबल पे जाना, रंबल पे बिल कूपर डालना, तेरे को उसके हजारों वीडियोस मिलेंगे. ओके. रंबल इज लाइक यूट्यूब वहाँ पे, है ना. हाँ, बट इट इज अनसेंसर्ड. यूट्यूब सेंसर हाँ है, रंबल इज हाँ अनसेंसर्ड. हाँ हाँ. वहाँ पे सारी वही. कॉन्स्पिरेसी थियरीज मिलती है. हम्म. और और एक है, और एक बंदा है बिल. जॉर्डन मैक्सवेल करके. ठीक है, हम्म. और जॉर्डन मैक्सवेल बिल कूपर जैसे बंदा है, पर वो उसको मारा नहीं किसने, बिकॉज ही वाज मच मोर केयरफुल. बट वो बताता है कि पूरा यूरोप के बारे में, कि यूरोप की हिस्ट्री है क्या, और ये जो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ये रिलीजन्स की एक्चुअल हिस्ट्री है क्या, कि ये क्यों बने थे, कैसे बने थे, वैटिकन क्या है, वैटिकन का पर्पस क्या है, और ये वैटिकन किस तरह से दुनिया यूरोप को कंट्रोल करता है, किस तरह से उन्होंने पूरे दुनिया
चूतिया बना के रखा है पूरे यूरोप को, माँ की आंख, एंड इट्स ऑल लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्री। हाँ। अरे बहुत बंदा खतरनाक है ये। चोद, ये कहीं कर तू स्ट्रीम कर तो भाई, कितना बड़ा है भाई ये, कितना बड़ा वीडियो है। कर तू स्ट्रीम कर हो सके तो, अगर तू देख रहा होगा तो। ये एंड तो देखना पड़ेगा और भाई। जॉर्डन मैक्सवेल है भाई, उसका भी देखना, उसने भी बताया कि सारे रिलीजन्स बने कैसे। उसने इजिप्शियन रिलीजन के बारे में बहुत कुछ बताया, और उसने ये भी बताया कि क्रिश्चियनिटी का क्रिएशन हुआ कैसे, एंड लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसकी पूजा करे। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बताया था कि एब्राहमिक रिलीजन्स है ना, ये तीनों रिलीजन्स एक्चुअल में शनि देव की पूजा करता है। उनका एक्चुअल भगवान सैटर्न है, और सैटर्न से ही सेटन आता है, ठीक है। और तू इसीलिए देखिए ना, जूस लोग हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, हमें पता है कि शनि का कलर हम्म, काला है, तो जूस के राबा हमेशा काले कपड़े पहनते हैं। काबा काबा भी काला है, काला डब्बा है वो। और जूस के टकले पे ऐसा टेफलिन रहता है जिससे वो प्रेयर्स को यूज करते हैं। इट्स अ ब्लैक क्यूब ऑफ सैटर्न के बारे में कभी रिसर्च करना, अभी मैं तुमको बताता हूँ भाई, तुमको मजा ही दिला दूंगा मैं। रुको, ये क्या हो गया इसको। ब्लैक क्यूब और सैटर्न का क्या सीन है? हाँ, तो ब्लैक क्यूब ऑफ सैटर्न का ये सीन है कि ब्लैक क्यूब ऑफ सैटर्न, ठीक है। सैटर्न पे ना ये एक हेक्सागन है, ठीक है। ये उसके नॉर्थ पोल पे एक हेक्सागन है। अच्छा। और ये हेक्सागन से ही ना ये बनता है, ये स्टार बनता है ऐसे, ठीक है। और उसके उसके साउथ पोल पे एक आई है, ये है इल्यूमिनाटी का आई। हाँ, ये आई वाला सिंबल। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, हम्म, ठीक है। और इसी से बनता है ये क्यूब, हेक्सागन से बनता है क्यूब, ठीक है। और हेक्सागन से ही बनता है स्टार भी, ठीक है। ये वाला जो स्टार है, ठीक है, ये है काबा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये काबा मैं है कुछ ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये काबा है। और ये देखो, तुमको ये सब चीज़ें है भाई, खतरनाक। तुमको दिख रहा है ये काबा, ये हाँ। ये फिर ये जो स्टार है ना, जो इजराइल के फ्लैग पे है, इजराइल के फ्लैग वाला जो स्टार है, हम्म, ये भी यहीं से आता है। और देखो, इनकी आंख भाई। और ये क्यूब को तुम खोलोगे हम्म, तो इससे बनता है ये प्लस क्रॉस, जिससे जीसस क्राइस्ट है जिस पे लटकाया था। हम्म, एंड जॉर्डन मैक्सवेल ने कहा था कि एक्चुअली जीसस क्राइस्ट रिप्रेजेंट्स द सन गॉड, एंड दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स द सैटर्न, राइट। बिकॉज ये तुम डब्बे को खोलते हो तो ये बनता है। एंड द होल स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस इज कि Saturn has crucified the sun god, because Jesus is supposed to represent the sun god. And the whole human civilization, sirf not just on earth but also on cosmic level, is a struggle between the sun and the Saturn, ठीक है। कहीं कहीं तेरी बात मतलब तो बना रही है दोस्त। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी कहानियों में भी कि शनि देव को सूरज पसंद नहीं था, उसको सन से नफरत थी। देखो, द बिग थ्री मोनोथिस्टिक रिलीजन्स लीड टू सैटर्न, इस चीज को याद रखना। और ये पूरा फुल ये है ब्रो, फुल यू नीड टू अंडरस्टैंड। एब्राहमिक रिलीजन्स बहुत खतरनाक है, इनका ओरिजिन ही बहुत खतरनाक है। अरे क्या चूता लोग कॉल कर रहा है मेरे को। हेलो, हाँ, घर ही आओ। मैं थोड़ा रहा निखिल भाई, मैं तेरा क्या पॉडकास्ट कर रहा हूँ ओपिनियन है अपने भाई, दोस्तों क्या लोग के लगता है? साथ, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ बाद में। हाँ ठीक है, तेरा क्या ओपिनियन है, उसको तेरे बोल को क्या ऊपर आने लगता को, है? निखिल को बोल ऊपर आने को, भाई ऊपर मैंने आके इसके दूंगा बारे में स्टडी की ना, कोई जब बात। मैं मेरा क्या ओपिनियन होगा अभी इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसे बिना बात के मैं ओपिनियन भी रखने का फायदा नहीं। सही में, इसीलिए मैं भी हाँ ज्यादा ठीक है, बकचोदी कर नहीं इधर रहा, अच्छा मैं बाहर। सब थोड़ी बहुत बहुत इसकी हाँ बातें लग ठीक रही है है तो एनालाइज करने से, कुछ तो आप भी कनेक्टेड बाहर है, ठो कुछ तो तो छतिया है। मैं बाहर रख रहा हूँ भाई चाबी, ठीक है।
अरे मैं घर पाजी पे मैं रख नींद दूंगा आ रही भाई, है? जूते में रख दूंगा चाबी, ठीक है, तुम लोग ले लेना, ठीक है। नींद आ रही है पाजी? क्या? हम्म, कल करे इसको कंटिन्यू आऊंगा भाई। मैं, आऊंगा आऊंगा, रुको रुको, अभी खत्म ही तो हो रहा है हम सुनने लोग दो का। उसकी बातें थोड़ी सी, हाँ अभी उसकी तो तो मजा सुनने दो, है। भाई बस तुम लोग को मजा आया? मेरे को तो हाँ मजा आया। हाँ बढ़िया था। तुमको मैं मजा तो वही आया। बोल रहा हूँ कि पूरी जो या कॉस्मिक बैटल चल रहा है भाई, सन और सैटर्न के बीच में, और जो ह्यूमैनिटी पे जो रिलीजन्स है ना, इसमें कुछ आधे रिलीजन्स है who lead to sun, because sun is the giver of life, sun is the source of life. Jesus Christ represents sun, and सन इज अ स्टार ब्रो। his crucifixion represents uh, Saturn conquering the sun, ठीक है? This is very symbolic. The Saturn is trying to destroy the solar system and take over, and there is a conspiracy theory कि ये जो Saturn is ब्रो मैं inhabited. 2 मिनट में आया। वो तुम्हें पता ही है मैं क्यों जाता हूँ बीच में, तो मैं आया 2 मिनट, तुम कंटिन्यू करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। अबे बैठ के लोगे, बैठ के दिन में गॉप 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 गॉप। म्याऊ। क्या क्या लाडले। अरे तो भाई आता हूँ। पाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये मेरे को बहुत पता है। मैंने बहुत मैं 3-4 सालों से मैंने बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में रिसर्च की है, मैंने रिलीजन्स के बारे में की है। और ये एब्राहमिक रिलीजन्स मेरे को पहले लगता है कि ये इन रिलीजन्स काफ़ी इमेच्योर है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इनमें तो हिंदुइज्म या बुद्धिज्म में या डाविज्म में जो है स्पिरिचुअलिटी, उनके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता था। बट देन आई फिगर्ड आउट कि इनका सच क्या है, एंड आई हैव realized there is a cosmic struggle happening that is represented on the material world. ये सच है, and you are part of this reality whether you like it or not, Paji. Or you have to fight the battle to save the world, because the war will come to you at some point. Maybe not now, but someday it will. And this is the sun और Saturn के बीच में वो struggle चल रहा है भाई, cosmic struggle है वो। तभी कहते हैं ना हमारे इधर कि तेरा इसका शनि इस पे भारी है अभी। हाँ हाँ, क्योंकि शनि इज द मैलिफिसेंट गॉड ना। शनि इज नॉट काइंड, ही इज नॉट लविंग। वो तुमको हम्म टॉर्चर करना चाहता है बेमतलब। बेमतलब ही वांट्स टू सक आउट योर सोल, हम्म ही वांट्स टू सक योर सोल। एंड वो है, एंड जो चाइल्ड सैक्रिफाइस रिचुअल हो रहा था, वो भी उसी को हो रहा था ना बेसिकली। जो जूस का जो मेन भगवान है वो सैटर्न ही है, एंड वो अलग ही है भाई, उसका कुछ तो अजीब चीज़ है, इसमें बहुत सीक्रेट्स है उनके पास। और अजीब क्या क्या बताऊँ मैं। उनका जो कबाला है, कबाला वो भी वो इट इज़ मैप ऑफ ह्यूमन सोल है। अभी आपको कैसे कैसे बताऊँ। और मुस्लिम्स को तो पता भी नहीं है कि ये जो रिचुअल वो कर रहे हैं ना, वो काबा पे, दिस रिप्रेजेंट सैटर्न ओनली, क्योंकि ये जो क्यूब है वो सैटर्न्स क्यूब है। ब्लैक क्यूब रिप्रेजेंट सैटर्न। एंड जो टॉर्नेडो है ना, जो नॉर्थ पोल पे जो हेक्सागोन में है, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्नेडो है। और जो मुस्लिम्स जो काबा के अराउंड जो उनका रिचुअल है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज जाता है ऐसे। अच्छा Why anti-clockwise, and why it represents the north pole of Saturn? भाई वो है। एंड उसके इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मुझे इस्लाम का सच भी बहुत पता है कि इस्लाम बना कैसे था। सुन्नी इस्लाम इज क्रिएटेड बाय जूस, बट शिया इस्लाम इज नॉट क्रिएटेड बाय जूस। शिया इस्लाम अच्छा शिया इस्लाम they are good guys, and Sunni Islam is more like a subversion of Shia Islam. और वो जूस ने किया था सबवर्जन, और दे काइंड ऑफ क्रिएटेड दिस रिलीजन ताकि ये दुनिया भर में जाए। और जो हमारा आर्यन रिलीजन है, ठीक है, मैं आर्यन रिलीजन को मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो भी 4 इंडिया के रिलीजन्स है, जैसे सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, या फिर चाइना की जो डाओइज्म है, या फिर यूरोप में जो रिलीजन था पहले, ग्रीक रिलीजन, ज़्यूस, ओडियन, वो फ्रेया वगैरह, उनकी जो पूजा करते थे, दे वर ऑल आर्यन रिलीजन्स, ठीक है। बिकॉज हम कैसे हम नेचर की पूजा करते थे, हम नेचर की पूजा करते हैं। एंड these religions are like created by some sun energy. It's cultivating, it's positive, it's beautiful, and
but Jews are like, they worship Saturn, so they want to destroy the world. एंड वो जो शुक्राचार्य का भी एक सीन है ना कि शुक्राचार्य की एक आंख थी, उसकी एक ही आंख थी बराबर। अभी आप इस्लाम में भी देखो, जो दज्जाल है, जो कि एक्चुअली विलन है उनकी उनमें, उसकी भी एक ही आंख है, दज्जाल की एक आंख है। सो Prophet Muhammad was literally fighting a satanic force, and yes, he was a normal human, and he was a very, let's say, a pivotal figure in mankind. And I have come to this realization, he was a good guy. मतलब मैं पहले सोचता था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या बात कर रहे हैं, बट देन आई रियलाइज कि ही इज अ गुड गाय। इट्स जस्ट दैट ही वाज इन अ सिचुएशन जो बहुत फक थी। एंड भाई आप हो यहाँ पे? अब पॉज हो गया आप? हाँ नहीं पॉज नहीं, मैं पढ़ रहा था हाँ, साथ में। तो फिर क्या हो गया ना कि he did his part and then he gave his empire to Imam Ali, ठीक है? But then the Jews were there and they were like कि we are going to infiltrate the religion itself, and उन्होंने religion को infiltrate कर दिया और उन्होंने सुन्नी इस्लाम बना दिया। and majority of लोग दुनिया में 85% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, and they were, their whole job, they were created to destroy our Aryan sun based religions, and they did it. I mean technically आप देखोगे तो बहुत, I mean हुआ ना, I mean अभी मैं ज़्यादा controversy नहीं बोलूँगा, but you see what happened in the world, you see how many people were this, but the awakening is happening. अभी हम ऐसे जगह में जा रहे हैं जहाँ पे शिया सुन्नी, they are both getting united against the satanic force, now they were all like कि हम दज्जाल के against लड़ेंगे और हम एक साथ रहेंगे। तो this is a good thing, even I am happy for Muslims now, but I just don't think कि it should be Shia Sunni भाई भाई, I think it should be Shia Sunni भाई लोग, Hindu खाना खा Sikh लेता हूँ। सब भाई भाई, because we are all fighting the same satanic force. ये देखो ये देखो अभी ये टेफलिन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये इसके सर पे जो डब्बा है, दिस रिप्रेजेंट सैटर्न। ये देखो अबे ये क्या डब्बा लगा रखा है इसने सर पे? हाँ ये ना, ये टेफलिन कहते हैं इसको, और इस वो उनके पूजा करने का तरीका है। अच्छा वो बेसिकली सैटर्न का डब्बा रखते हैं अपने सर पे। ओके। ब्लैक क्यूब अरे ये भी तो दिखा मुझे, ये भी तो दिखाना सैटर्न पे कौन सा क्यूब है, मुझे वो देखना है। ओके, हेक्सागन। सैटर्न पे हेक्सागन स्टॉर्म है, ठीक है? और दिखा हेक्सागन स्टार है ना सैटर्न पे। अभी सैटर्न देखो, सैटर्न पे ऐसा स्टॉर्म है, ठीक है? और ये ज्योमेट्री है, तो ये ज्योमेट्री से ऐसा ये क्यूब बनता है। इसको आप 2D में, हेक्सागन को अगर आप 3D में देखते हो, मुझे हाँ वो मैं समझ गया, वो तो वो मैं समझ गया। दिखा कहाँ पर है? कैसे? ये देखो ना आप, अभी मैं एक तो निकाला है यहाँ पे, ब्लैक क्यूब ऑफ सैटर्न। हेक्सागन की अगर ज्योमेट्रिकल वे में लिया जाए तो एक क्यूब बना रहे हैं। हाँ ये देखो ना आप, इससे आप देखो अभी ये हेक्सागन है, और ये हेक्सागन से ही क्यूब बनता है। ये देखो ये देखो ये देखो, इसको फिट कर देंगे ना उस साइड। ये देख नीचे वाले स्टार में दिखा, ये फर्स्ट वाले स्टार नहीं, इसमें ये। हाँ इससे वो स्टार भी बनता है और इससे ही क्यूब भी बनता है। और ये है कबाला, ठीक है? ये है कबाला साइंस, ये फुल और उनका उस क्यूब से ही इनका प्लस का सिंबल भी बनता है, प्लस का सिंबल। क्रिश्चियन हाँ, लोगों वो का। जब आप ब्लैक क्यूब को खोलते हो ना, क्रॉस का सिंगल, क्रॉस का बनता है, एंड दैट्स व्हाई crucifixion of Jesus is the crucifixion of sun god itself. Suraj is being defeated. That's the symbolism of Jesus Christ crucifixion. बहुत खतरनाक चीजें हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बस हम इंडिया में है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कितने लकी है कि हमारी सिविलाइजेशन कॉन्कर्ड नहीं है भाई। हम हमारे एंसेस्टर्स का रिलीजन फॉलो करते हैं,
and we are still in the Aryan religion, the sun worshipping religion. हमारा सेंट्रल गॉड आज भी सन है हमारे सिविलाइजेशन का. भले ही तुम डायरेक्टली सन की पूजा ना कर रहे हो, बट यू वर्शिप राम हु इज इश्वाकू क्लैन हु कम्स फ्रॉम द सोलर डायनेस्टी, यू नो. सन इज अ स्टार ब्रो. सन इज अ स्टार. भाई रुको, मेरा अभी क्या करे, जाते क्या, वो मेरा भाई ना उसको चाबी चाहिए, मेरे को दे के आ जाओ, 2 मिनट में आया, ठीक है. कोई अगर नहीं तेरे यार, को मैं भी अपना खाना पीना निपटाता हूँ इतना. मैं उतनी देर सोता हूँ, नींद आ गई नींद मुझे. नींद आ गई ना भाई, मेरे को भी नींद आ रही है यार. अरे बहुत लंबी बातें कर ली यार. सच में आज हमने काम की बातें भी की है. मजा तो आया भाई चीजें जान ठीक के. है, तू रिकॉर्ड कर रहा है ना सारा कुछ? हाँ रिकॉर्डेड है वे फाइल मुझे भेज देना भाई. फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, 100 GB प्लस की हो जाएगी ये. फिर क्या हुआ, ईमेल करते सब. ईमेल? वही वही ट्रांसफर करते हो. मैं तेरे को टेलीग्राम पे भेज दूं ना, चलेगा? अरे टेलीग्राम तू वही ट्रांसफर करना, लिंक भेजना, बस डाउनलोड मैं कर लूंगा, अपलोड कर देना. हाँ हाँ मैं वो कर दूंगा. इसको एडिट करके कल अपलोड करूंगा 1-2 दिन में जब भी, फिर तेरे को लिंक भेजता हूँ. मैं भी अपलोड कर दूंगा. जा तू जो क्लिप डालेगा तू अपने भी डाल देना, मुझे भी भेज देना, मैं भी कर दूंगा. हाँ भाई समझ गए तुम क्या चल रहा है इस दुनिया में. चूतिया आप. ये देखो, ये बनता है क्रॉस अरे क्यूब से. मैंने ना एक चीज नोटिस की भाई, हाँ. मैंने एक चीज नोटिस की जिंदगी में. हम्म. मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे मैंने देखे हैं लाइफ में, मतलब वो बहुत हरामी होते हैं, बहुत साले नीच किस्म के होते हैं, लेकिन सच वो में पाठ पूजा करते हैं. हाँ भाई ये तो है, बहुत देखे मैंने. बाजी, वो लेकिन मेरा मतलब एक मानना है, अगर तू लगा ले चाहे कितनी पूजा कर रहा हो पर तू कर्म ही गलत कर रहा है तो उसका फायदा क्या है? अरे ये हम ऐसे मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वही तो. ऐसा है नहीं. वो तो लोग साले कर्म भी बुरे कर रहे हैं और बहुत पूजा बहुत भी ज्यादा कर रहे भाई, हैं. सच में. ठीक है, पूजा पाठ भी पूरा कर रहे हैं, कर्म भी पूरे कर रहे हैं, जो बुरे कर रहे हैं, तो उनको कोई असर भी नहीं हो रहा. उनका सब ठीक 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 ही हो रहा है. नहीं भाई वो बता, मतलब मैंने जितना देखा है ना कि आई जेन्युइनली बिलीव जो हमारे रिलीजन से हमें सिखाया ना कि एनलाइटनमेंट है अल्टीमेट, कि एनलाइटनमेंट हमारी अल्टीमेट ये है, गोल है. तो वो उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, वो एक ट्रैप्ड है एंड उस उनके इल्यूजन में वो ट्रैप्ड है, और उनको वो दे विल पे, देयर लाइफ विल बी मीडियोकर इन सम वे और मुझे तो एनलाइटनमेंट की बात से फिर उसकी बात याद आ गई. एनलाइटनमेंट यही है कि तुम्हें क्लाउड स्टोरेज तुम्हारी पता लग गई और तुम्हें उसको डिलीट करवा लिया, और तुम्हारा फिर रीइंकारनेशन नहीं होगा और तू इस लूप से निकल जाएगा. लूप से निकलना ही एनलाइटनमेंट है बेसिकली. और ये एक जैसे कि नेवर ओशो लैंडिंग की लूप होता है बाजी, तेरे को पता है, जो इससे निकलना जो नहीं है कि बहुत जैसे ओशो ने बोला था कि मेरा ये बस लास्ट है, मैं नहीं आऊंगा इसके बाद. कि मैं वो लोग कैसे करूं, मैं एनलाइटन हो गया. जब जो बंदा एनलाइटन हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है बस. उसको सब पता लग जाता है, और जिसको सब पता लग जाता है उसको फिर क्यों ही कोई चाहेगा कि ये मेरा राज बाहर जाके खोले. बाजी. भाई लेकिन जिसको जितना पता है ना वो ज्यादा दुखी है, सच में. जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उतना दुखी है, उसको उतने ज्यादा थॉट्स आते हैं, अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होने वाला है. सच में भाई उसकी ज्यादा फटी में रहती है. नहीं अरे यार, पता क्या मेरे को इशू, लगता है वो प्रोसेस है यार, कि तुम उस हाँ वो प्रोसेस है, वो माइंड का ही प्रोसेस है. पर वो जरूरी है. सफरिंग गिव्स यू ट्रुथ, एंड जब तुमको ट्रुथ मिलता ना तो तुम्हारा लाइफ में चूतिया नहीं कटता. अभी तुम ये तो बात अरे है. पता क्या, क्योंकि ना तुम्हें हैप्पीनेस के बारे में रिसर्च ही नहीं करते तुम लोग, इसलिए तुम रियल, दुखी हो. जब जेन्युइन. तुम हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च करोगे तो फिर तुम दुखी होना बंद हो जाओगे. तुम देखो, कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, बिल्कुल, ये तो बात सिंपल है. सी बात है. सिंपल और बात है तो. तुम खुद को, अपने आप को खुश कैसे रखना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. जब तुम अपनी ईगो को कम कर लोगे, तुम्हारी खुशी बढ़ जाएगी. एक सिंपल सी बाजी, बात है. बाजी ठीक है. सच्ची बताऊं, ये टॉपिक ना इतना है, लोग इस पे बात भी नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं वो खुश है या नहीं है. अबे वीडियो तो सच ऑन में कर. तूने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा भाई, ये कसम से भाई. आई देख लव दिस देख टॉपिक तुम ब्रो.
तुम जितनी ईगो कम कर लोगे तुम उतने खुश ज्यादा हो जाओगे। उसका रीजन सच क्या में। है? तूने मुझे 2 गाली दी, हम्म, है ना? मुझे तूने गलत बोला, मेरा क्या गया? कुछ भी नहीं तूने गया। तूने बोला, मैंने सुना, गया क्या? कुछ भी नहीं गया। हम्म, कुछ भी लेकिन नहीं है। जब मेरी ईगो हर्ट हो गई कि उसने मुझे गाली दी, मेरी इंसल्ट हो गई। हम्म, तूने मेरे से कुछ लिया तो नहीं, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई शारीरिक तौर पे तूने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ तूने गाली ही दी थी ना। हम्म, दो गाली देने से मेरा गया क्या? पर मेरे माइंडली मैंने अपने आप को प्रोग्राम ऐसे किया है कि मेरी ईगो ऐसे कि मुझे कोई गाली देगा मार की बहन की, तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी और मैं गुस्से में आ जाऊंगा, मेरे इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते क्या भाई? क्योंकि मैं प्रोग्राम हूँ उसमें। हम्म, समझे मेरी बात? समझा, मैं मैं समझा। ऐसा कुछ अपने आप को प्रोग्राम ऐसा कर लो कि यार कोई गाली देगा तो कोई बात नहीं यार, मैं उसकी गाली इधर से सुन के इधर से निकाल दूंगा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म, है ना? मैं उसको भूल जाऊंगा, चल छोड़ यार, मैं आगे चले जाऊंगा और मैं अपने उस में ही रहूंगा जिस फेज में था। हम्म, तीसरा रिएक्शन मेरा ये होगा कि मुझे कोई गाली देगा तो मैं आगे से उसको पीट दूंगा। अब पाजी, ये भी मैं प्रोग्राम हूँ। इंसानियत का भला तभी होगा जब वो अपने बीते हुए चीज को छोड़ के अपने आने वाली चीज पे ध्यान दे। आधे लोग ऐसे जो अपना पास्ट ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो उन्हीं पे अटके पड़े हैं अब तक। अरे तुम्हें पास्ट और फ्यूचर के बजाय तुम्हें प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। फ्यूचर के वो तो बारे जीना ही में पड़ेगा। सोचना है और पास्ट से सीखना है। हाँ सिंपल भाई, सी बात है। बराबर। पास्ट से सीखना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है और प्रेजेंट में जीना है। यस भाई। जीना सिंपल। तो आज ही है ना। भाई आज भाई, बिल्कुल। अगर कल तो प्रेजेंट ही हो जाएगा ना। कल फिर जो फ्यूचर वो प्रेजेंट हो जाएगा ना। भाई, वही तो। तो अब अभी आधे इस लोग तो मोमेंट अपने को जीना दिमाग है में ही ना। जीते हैं। आधे लोग सिर्फ अपने दिमाग में ही जीते हैं भाई, सच बताऊं। यप भाई। भाई, एक दिन साइकोलॉजी पे पॉडकास्ट कर रहा है, मेरे मेरे को साइकोलॉजी एक फील्ड है भाई साइकोलॉजी मेरे को में। भी साइकोलॉजी बहुत पसंद है। मैं उसमें मेरा बहुत सब्जेक्ट था 11th 12th में। बहुत डीप घुस चुका हूँ और मुझे बहुत डीप साइकोलॉजी आती है। वो चक्रास पे भी बेस्ड है और वो कॉग्निटिव हाँ। फंक्शंस पे बेस्ड है। कार्ल यूंग की साइकोलॉजी है। मैं बहुत ज्ञान पेल सकता हूँ तुम दोनों को। मैं कभी कभी सोचता था कि बहुत सारी जानकारी जो कहाँ से थॉट्स कहाँ से आती हैं, है ना? या क्या हम्म, चीज है क्या चीज नहीं है। तो वो जो तूने आज बात की ना क्लाउड स्टोरेज वाली, कहीं ना कहीं हम्म, वो थोड़ा बहुत एक्सेस होता है शायद 10-20%। तो सच वो में अपने मेरे को। आप थॉट्स आती हैं, है ना? हाँ। जैसे कि पंजाबी में उर्दू में एक शब्द है आमद होना। जब कोई हम्म, गाना लिखता है ना, तो या हम्म, कोई शायर बोल आप लिखता है, तो हम्म, वो शेर लिखता है, तो वो कहता है कि आमद हुई है, मैं अभी लिखूंगा। आमद होना मतलब कि वो कहीं से कोई थॉट आया। थॉट तो किसी को नहीं पता ना कहाँ से आ रहा है। वही तो। ये तो थॉट यूनिवर्स हमें आया, साइंस देता है पाजी। मेरे को ऐसा लगता है। है ना? तो वो हम्म, थॉट बंदा लिख देता है। और क्या बात मैं कर रहा था यार, दिमाग से बात नहीं हुई। हाँ, क्लाउड स्टोरेज की। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी लगता है कि वो हमारी क्लाउड स्टोरेज होती है। और कुछ चीजें ना, जैसे मैंने अपने भाई की बात बताई कि वो पहले से ही म्यूजिक बजा हम्म, सकता था बहुत छोटे से होते हुए, है ना? ऐसे हम्म, तुमने देखे उनके कई मैथमेटिशियन बहुत होते हैं, वो कैलकुलेटर से भी फास्ट मैथ मतलब कर हम्म, लेते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम्म, या मतलब ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, मतलब होती हैं चीजें। ट्रेनिंग भी मैंने आगे भी एक दिन बात बताई थी कि मैंने जैसे गाड़ी चलानी नहीं सीखी थी, मैंने अपने माइंड में उसकी प्रैक्टिस की बार बार 3-4 बार, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की भी करता था, मूवमेंट की प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस करने के बाद मैं गाड़ी लेने गया, भाई की कार, और मैंने एजेंसी से घर पे अपने कार में चला के ले आया। और मैंने कहीं कहीं से सीखी नहीं, सिर्फ यूट्यूब में देखा था कि उसका सिस्टम क्या है, उसमें क्लच ब्रेक रेस कैसे है। और मैंने अपनी इमेजिनेशन में वो कार चलाता रहा 2-3 दिन, और तीसरे दिन जाके मैं गाड़ी लेके आ गया। हम्म, भाई इमेजिनेशंस भी इतनी मतलब चीज बढ़िया है। और क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है ना पाजी। हाँ भाई। कोई लिमिट नहीं है, वही तो। कोई लिमिट नहीं है। सुर देख, 7 सुर होते हैं ना हम्म, बेसिकली, मतलब 5 वो कोमल सुर अगर छोड़ दे हम, तो मेन हम 7 सुर कहते हैं, सा से लेके सा तक, है ना? हम्म, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना? तो ये 7 सुर में कितनी कॉम्पोजिशंस हैं। हाँ भाई।
हाँ ये तो कितनी है। नई बन रही हैं। हम्म, मेरे एक दिन मेरे भाई से बड़ी इस चीज पे बहस हो रही थी। बोला क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इसमें क्या है। मैं कहा यार मैं उस सात सुरों में कंपोज कर रहा हूँ, हम्म, नया गाना कंपोज कर दिया मैंने। हम्म। उसकी मैंने बताया कि इसको ऐसे गाना है, तो ये क्रिएटिविटी नहीं है। भाई क्रिएटिविटी तो वो भी थी ना, नुसरत फतेह अली खान के गाने सुनो, उनमें वो सुर क्या यूज करते थे, वो इन्हीं ये 7-8 सुर ही थे, वो जितने भी सुर होते हैं यही यूज करते थे, और हम्म। कितना मस्त क्रिएटिव तरीके से बोलते थे भाई वो। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, जैसे मैंने गाना सोवार दिस दे सोवार दरने नजर तो डिकी सातों कोई चक ना, वो गाना अपने आप कंपोज हो गया वो। हाँ भाई। वही तो। ये क्रिएटिविटी है ना, ये नई चीज क्रिएट कर दी मैंने। बिल्कुल। जो अगर पहले कोई कॉम्पोजिशन नहीं है और मैं जा थी भी, मान लेते हैं भी, और मैंने सुनी नहीं है, मैंने कॉम्पोजिशन एक नई बनाई और लेकिन वो हम्म। किसी से मैच करती भी होगी, अगर मैंने नहीं सुनी तो मेरे लिए तो वो क्रिएटिविटी होगी। बिल्कुल। हाँ हाँ। बिल्कुल है। हो सकता है किसी से मिलती हो तो बाद में वो क्लेम करे कि कॉपी किया, वो तो मुझे पता होगा कि मैंने कॉपी किया या मैंने क्रिएट की थी, वो कुदरती बिल्कुल। उसके साथ मैच कर गई, बिल्कुल। बात बराबर है। है ना। तो हमारी बड़ी इस चीज पे बहस चल रही थी कि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, म्यूजिक में क्रिएटिविटी। क्योंकि मैं तो मानता हूँ, मेरी बहस चल रही थी, मैं उसको बोले मैं क्रिएटिव हूँ भाई, मैं गाने लिखता हूँ। तो जब मैं कोई गाना लिखता हूँ तो मैंने वो कहीं से पढ़ा नहीं, कहीं से हम्म। सुना नहीं, हम्म। वो मैंने गाना लिख दिया। वही तो। और वो गाना लिखना जो है वो मेरी क्रिएटिविटी ही है, कि वो वही तो, मैंने वो क्रिएट आइडियाज, किया। वो थॉट्स वो तेरे वो अंदर आए, तूने वो लिखा। हाँ, वो मैंने शब्दों के साथ उस चीज को, मतलब शब्द अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस लिखा। फिर उसके उसका जो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको। उसका फ्लो चेंज किया, उसको कंबाइन करा, एक पूरे गाने में बनाया उसको तूने, फिर उसको हाँ, मतलब प्रोड्यूस उसका किया, उसको एडिट करा, उसके अंदर तूने उसका म्यूजिक्स काफिया ऐड किया। बनाया, जो उसका सारा सिस्टम बनाया कि अगर उसको एक यूनिक जाता है तरीके तो से जाता के बनाया पीछे ताकि वो आता तेरा होगा, रहे। है ना। तो मतलब क्रिएटिविटी, किसी ने देखी चिड़िया उड़ती हुई, या किसी ने गीद को या इल को उड़ते हुए देखा और उसने सोचा मैं जहाज बनाता हूँ। बिल्कुल। अब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, उसने साले ने ग्रेविटी बना दी, जो कि बहुत बढ़िया चीज है भाई, ग्रेविटी ना होती, ग्रेविटी हमें नहीं पता बनाती, ना होता तो ग्रेविटी गाड़ मर गई। ग्रेविटी डिस्कवर कर बनाई नहीं, दिया। ग्रेविटी को डिस्कवर। मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। हाँ वही। उसने ग्रेविटी तो मैथमेटिकली थी, बनाया भाई उसको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैथमेटिकली डाला। डिफाइन कर दिया। हाँ डिफाइन किया हम्म। बराबर। तूने पता, मैं एक दिन तुम्हें एक क्रिएटिविटी वाली चीज बताता हूँ। एक ना जब मैं पढ़ता था ना तो एक क्वेश्चन आता था कि जैसे तुम टूर्नामेंट खेलते हो ना, कोई भी, तो टूर्नामेंट में दो तीन तरह के मैचेस होते हैं। जैसे एक नॉकआउट मैचेस होते हैं और एक लीग मैचेस होते हैं। हम्म। हम्म। और नॉकआउट मैचेस में होता है कि जो टीम हार जाएगी वो टीम बाहर हो जाएगी। हम्म। हाँ। लेकिन लीग में ऐसे होता है कि अगर चार टीमें हैं तो 6 मैचेस टोटल होंगे, और हर हम्म। टीम जो है तीन टीमों से खेलेगी, दूसरी तीन टीमों से। हाँ। ठीक है। और इसका बेसिकली फार्मूला है N1 - ये करके कुछ। और मेरा एग्जाम चल रहा था, जो फाइनल एग्जाम, हम्म। और मैंने उसमें अपना एक फॉर्मूला इजाद कर लिया। और वो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था कि लीग मैचेस, उसमें आंसर क्या करना था कि 16 टीम है, 16 टीम्स है, हम्म। और उस टीम्स को कितने मैच खेलने पड़ेंगे। 16 टीम है टोटल टूर्नामेंट में, और हम्म। लीग मैचेस हैं, टोटल मैचेस कितने होंगे। तो इसका कोई फॉर्मूला होगा, बिल्कुल। है ना। तो मुझे फॉर्मूला नहीं आता था, भूल गया मैं। तो मैंने इसको एक पायलट स्टडी की तरह मैंने 4 मैच लिखे, और 4 मैच का मैंने निकाला कि इसका क्या करते हैं कि इसको 3-2-1 कर देते हैं। मैंने एक नंबर घटा के उसको लिख दिया और उसको प्लस कर दिया, उसका फॉर्मूला बन गया वो। जैसे 4 मैचेस है तो तुम लिखो 3-2-1 और उसको प्लस कर दो, 6 मैचेस होंगे।
अगर 6 टीम है तो तुम लिखो 5 4 3 2 1, उसको प्लस कर दो, उतने मैचेस हो जाएंगे। अगर 16 टीम है तुम लिख दो 15 14, थोड़ा सा लेंथी है, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो तुम इससे आंसर निकाल लोगे कि 16 मैचेस टीम्स है, 15 14 13 12 11 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया पीछे को, वो इसको प्लस कर दिया, 15 प्लस 14 14 प्लस 13 13 12 कर करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं कि अगर 4 टीमें हैं टूर्नामेंट में तो कितने मैच होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 3 होंगे, 2, और तुम्हें एक टिक करना है और तुम्हारा एक नंबर उससे आ जाएगा। तो ये क्रिएटिविटी जो है ना कि मैंने क्रिएटिविटी अपना की फॉर्मूला ही याद कर लिया उसमें बिल्कुल क्रिएटिविटी की कोई लिमिट्स ही नहीं है पाजी। हाँ और पता हम ही नहीं कुछ कैसे भी कर क्या हो सकते जाए, हैं। कब हो जाए। बिल्कुल, क्या पता अपना ये पॉडकास्ट वाला आइडिया कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाए। हाँ हो सकता है, कुछ भी हम हो सकता है, पॉडकास्ट हमारा बिल्कुल हो बड़ा बन सकता जाए। है, क्या पता। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। यस मदरफकर। ओके निगाह। तो मतलब मैं तो ये बात करता हूँ कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है कि हाँ भाई। क्रिएटिविटी मतलब कभी कभी तो मुश्किल समय में क्रिएटिविटी होती है। हाँ भाई। हो जाती है भाई, जब हम पूरा फोकस मुश्किल करके समय कोई में चीज करेंगे ना, फोकस करके वो चीज उस टाइम होती नहीं है साली। मैंने ये चीज देखी है, कई बार नोटिस की है। जब हम पूरा फोकस अटक गया मेरा, ये फिर से अटक गया। करना है तो नहीं मेरा अटक ही गया जा फिर से। सकता है, मुश्किल वो होती नहीं है। समय में हो जाती वही तो, हम इतने दिन सोच रहे थे पॉडकास्ट करेंगे भाई, टाइम निकलेगा महीना, 2 महीने निकल होंगे, हमने घंटा कुछ नहीं किया। पर आज देख के एकदम मैं भी भर के एकदम, ओ भाई भाई एक्स में चल रहा है और भाई 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 नींद आ रही है, कल उठना भी है। है, हाँ ठीक है, वही बहुत बात चलते क्लियर रहते थी हैं। guys, हाँ बहुत बात निकल। एक काम करें, हर बहुत ज्यादा ही कंटेंट आ गया, हर संडे को बात करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, संडे को नहीं पॉडकास्ट संडे नहीं, रिकॉर्ड करते हैं सैटरडे कैसे। सैटरडे। नहीं हाँ, हर भाई, सैटरडे वीकडे रिकॉर्ड करते हैं बेटर क्योंकि रहेगा, संडे क्योंकि फिर वीकडे थोड़ा। में ना क्या रहता है कि तुम पूरा दिन भर काम करते हो, जिम करके घर आते हो रात को, फिर रात को ना 9:30 के 10 बजे के बाद कुछ नहीं होता करना, खाना खाने के बाद बस टाइम पास करके सोना होता है, तो वो टाइम पे अपन कर सकते हैं वीकडे में। क्योंकि सैटरडे संडे तो बाहर ही रहता हूँ यार मैं। समझे? फ्राइडे फ्राइडे हाँ। फ्राइडे फ्राइडे करते हैं, फिर फ्राइडे में रखते हैं। जैसे फ्राइडे आज, को अपने आप को फ्राई करेंगे बहन। अरे वीकडे पे रखो ना यार, पूरा वीकडे पे जितना कोई नॉलेज है सारी ग्राइंड कर देंगे। जैसे आज वीकडे पे। हाँ, फ्राइडे वीकडे ही तो है भाई। अरे फ्राइडे बढ़िया है ना, फिर सैटरडे छुट्टी होती मेरी। फ्राइडे सबसे बढ़िया है, फ्राइडे भी सैटरडे तो छुट्टी पार्टी होगी ना वाला है अपनी भी, यार, हम भी। फ्राइडे नाइट से शुरू होता है जो संडे इस संडे नाइट पे खत्म होता है वो। भाई इस हिसाब से तो तेरा मंडे से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए भाई। मंडे से स्टार्ट, हाँ तो पार्टी वाला मंडे सीन तो भाई सुबह अरे से खत्म तेरी तो ही हो पार्टी वर्क जाएगा। डे तो, ना भाई। तेरी पार्टी में आना पड़ेगा भाई, मुझे भी ऐसी पार्टी देखनी है फ्राइडे शुरू होकर संडे तक चलती नहीं है। मतलब वो पार्टी नहीं वही तो, होती कौन भाई, सी पार्टी चल वो रही है। वीकेंड होता है, वो मौज वाला वीकेंड होता है। वो फ्राइडे नाइट से शुरू होता है भाई, समझ सकते हैं। चलो अच्छा रात भर क्या बाहर। कर क्या क्या तुम करते क्या हो फ्राइडे सैटरडे को, क्या करते हो? यार देखो, मैं तो यूजुअली फ्राइडेज को वगैरह, पहचान वाला क्लब है तो वहाँ पे फ्री एंट्री है अपने को, तो हम क्लबिंग वबिंग करते हैं, रात को मैं पार्क तो में गेड़ी घुमाते हैं। छुट्टी वाले दिन अब सोच रहा हूँ क्लबिंग में क्या गेम क्या खेलूंगा करते हो अगर। क्लबिंग में? शराब विच पी के बकचोदी करते हैं, नाचते हैं धुत अरे होके, तू मजा आता उससे है तू जैसे विच हंट रे तू करते पार्टी अरे में हैं, होता तू है। हरियाणा विच वाले चुप कर साले, बॉम्बे विच वाले हंट चुप करते हैं, विच हंट। अरे भाई ये क्या सीन है। ओ ओके मैं समझा भाई। अरे भाई हाँ, क्रेजी है भाई, तो क्रेजी। अरे उसमें कितनी देर मजा, मतलब कितनी, ठीक है चलो, उम्र है वो तुम्हारी वो अभी। वो उसका अलग वे अपन पाजी, तू निकल चुका है इन चीजों से यार, तू हमारे बारे में हाँ तो कुछ सोच भाई, भाई। हमें भी तो करने दो। तेरा हो गया भाई, नहीं अब नहीं, तू मैं हमें वही करने बोल रहा दे। हूँ कि ठीक है, वो उम्र है, ठीक है, हम्म, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बिल्कुल। पाजी को जलस फील हो रहा है अभी, वो उनका उनको बुरा मेरे लग को रहा है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ मुंह हाँ पे। हाँ हाँ। किसी दिन पाजी को नहीं कराएंगे अपने साथ नहीं, ये अरे पार्टी। मैं खत्म हो गया, मैं अभी इसमें क्या बोलूं भाई, वो सेम ही होता है सिस्टम। हाँ। समझ गया, अरे अरे भाई ग्राफिकल हो गया। किसी को चश्मे लगते वो ही है पाजी, इस विजन से देख रहा है अभी वो पता पाजी है, का विजन मैं चेंज हो देखो, गया मैं है तो इसमें ये बात देखो, ट्रूथ पता क्या है, मिनाटी। सिंपल सी एक बात बच्चे दूर रहे भाई, मैं ये, वापसी बोल रहा हूँ अरे पता है मेरी, मैं तो ये चीजें जो है ना, मतलब बोर हो जाता बंदा इससे भी। वो तो बात है ही।
एक भाई कितना मतलब ठीक है, नहीं कर ले होता आदमी। है। एक टाइम के लिए जब जब उसके पास नया नया होता है ना पाजी, जब उसको रहता है मजा, जब उसके पास सब हो जाता है ना भाई, फिर उसको रहता है भाई छोड़ भाई अब क्या ही करूं, अब तो सब एक्सपीरियंस हो ही गया है, सिंपल लगने लग जाती है फिर अरे वो चीज। वंश लाइट आ गई, एक फेस टू मैच खेलें एक। मैं तो ब्रो जा रहा हूँ, 12 बज गए, सोना है भाई, कल उठना है मेरे को जल्दी, खेल सकते ब्रो, आज एक फ्राइडे है। चलना, अरे एक खेलते चलना, एक खेलते चल, चल एक आ जाओ, एक एक चलो मैं एक आ जाओ, रिकॉर्डिंग एक आ स्टॉप जाओ। करूँ फिर। हाँ मैं भी स्टॉप हाँ कर रहा कर हूँ, दे। आ जाओ।